आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो एक मजाक जैसी लगती है, लेकिन अंत में आपको पूरी तरह भावुक कर देगी। ये एक पिता, एक बेटे और एक बहुत ही पुराने, महंगे पीनट बटर जार की कहानी है। एक ऐसा किस्सा जो पिता और पुत्र के रिश्ते की गहराई को बिल्कुल नए नजरिए से हमारे सामने पेश करता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम सब के लिए एक सोचने वाली बात है। आखिर ऐसा कितनी बार होता है कि माता पिता अपने बेइंतहा प्यार को कुछ अजीब और सख्त नियमों के पीछे छिपा लेते हैं। बचपन में जो पाबंदियां हमें सबसे ज्यादा चुभती हैं, क्या वही हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल होती हैं? ये कोई 1 या 2 दिन का वाकया नहीं है, बल्कि पूरे 16 साल लंबा सफर है। 7 साल की उम्र में एक छोटी सी गलती से शुरू हुई बात कैसे हाई स्कूल की बगावत और फिर जवानी तक पहुंचती है और आखिरकार शादी के दिन एक ऐसे मोड़ पर जाकर खत्म होती है जिसे शायद ही कोई भूल पाए। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। द 16 ईयर टैक्स, यानी 16 साल का टैक्स। हुआ कुछ यूं कि 7 साल के बेटे के हाथ से अचानक एक बाउल गिरकर टूट गया। घबराहट में उसके मुंह से गलती से फज शब्द निकल गया। अब बच्चे ने अपनी पूरी मासूमियत से दलील दी कि अरे ये कोई असली गाली थोड़ी है। लेकिन पिता ने बिना एक शब्द कहे बस एक पुराना पीनट बटर जार उठाया और अपना हाथ आगे कर दिया। और यकीन मानिए, वो तब तक अपनी जगह से नहीं हिले जब तक कि उस जार में पेनाल्टी के पैसे नहीं डाल दिए गए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रूल्स एंड रिबेलियन, यानी नियम और बगावत। अब देखिए, बच्चे आखिर बच्चे होते हैं। उस जार वाले टैक्स से बचने के लिए बेटे ने हर मुमकिन हथकंडा आजमाया। 10 साल की उम्र में असली गालियों की जगह शूट जैसे मिलते जुलते शब्द बोलने की कोशिश की। कभी मुंह ही मुंह में आधी अधूरी गालियां बड़बड़ाईं। हद तो तब हो गई जब हाई स्कूल में उसने अपने पिता का सब्र आजमाने के लिए पूरे 3 हफ्ते तक बिल्कुल चुप रहने की कसम खा ली, बस ये देखने के लिए कि पिता टूटते हैं या नहीं। लेकिन कोई भी चालाकी काम नहीं आई। बेटा चाहे जो भी तरीका निकाल ले, पिता बिना कोई भाव दिखाए, बिना ऊपर देखे बस अपना हाथ आगे कर देते और उनका एक ही डायलॉग होता था, रूल तो रूल है। एकदम शांत लेकिन अटल। खैर, जब हाई स्कूल में बेटे से और नहीं रहा गया और उसने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ते हुए पूछा कि आखिर इतने सालों से जो पैसे आप ले रहे हैं उनका होता क्या है, तो पिता का जवाब बड़ा ही रहस्यमयी था। उन्होंने बहुत आराम से कहा, बस इतना समझ लो कि मैं इसे एक सेफ प्लेस यानी सुरक्षित जगह पर रखता हूं, और बात वहीं खत्म। पिता ने इस सस्पेंस को इतनी चालाकी से बनाए रखा कि आखिरकार बेटे ने सवाल पूछना ही छोड़ दिया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाग 3, कॉर्पोरेट सैलरी और इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। समय बीता और बेटा बड़ा होकर कॉर्पोरेट दुनिया में चला गया। अब उसके पास 6 फिगर सैलरी वाली एक शानदार नौकरी थी। पैसा आते ही थोड़ा अहंकार भी आ ही जाता है। उसे लगा कि अब वो इस चिल्लर वाले जार सिस्टम से बहुत ऊपर उठ चुका है। तो बस अपने पिता को चुनौती देने के लिए उसने जानबूझकर उनके सामने एक गाली दी, ये देखने के लिए कि अब उनके ये पुराने नियम उसका क्या बिगाड़ लेंगे। पर पिता का रिएक्शन एकदम लाजवाब था। उन्होंने बड़े ही मजेदार अंदाज में बेटे को बताया कि देखो बेटा, तुम्हारी नई सैलरी और बाजार की महंगाई को देखते हुए तुम्हारा पेनाल्टी रेट अब 2 गुना हो चुका है। और तो और बात सिर्फ यही नहीं रुकी। सगाई वाले दिन पूरे परिवार के सामने जब बेटे ने मजाक में कुछ गलत शब्द बोला तो पिता ने तुरंत उस पर 4 गुना वाला जुर्माना लगा दिया। सच कहूं तो ये सिस्टम किसी सख्त कॉर्पोरेट टैक्स की तरह बन चुका था, जिससे भागना नामुमकिन था। घर से दूर चले जाने के बाद भी अगर फोन पर बात करते हुए गलती से भी बेटे के मुंह से कोई गाली निकल जाती तो पिता की तरफ से 1 घंटे के अंदर पैसे ट्रांसफर करने का रिमाइंडर फोन पर आ जाता था। इस जार के लिए पिता का ये डेडिकेशन सच में हैरान करने वाला था। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे एक्सप्लेनर के सबसे खास हिस्से पर, भाग 4, द वेडिंग डे रिवील, यानी शादी के दिन का खुलासा। लेकिन इस बड़े राज से पर्दा उठाने से पहले जरा उस सस्पेंस के बारे में सोचिए जो पिछले 16 सालों से चल रहा था। बचपन से लेकर जवानी तक उस पुराने पीनट बटर जार में जो अनगिनत सिक्के और नोट जमा हुए थे, आखिर उनका हो क्या रहा था? शादी के दिन घर में कितनी गहमागहमी होती है ना? उसी बीच पिता बेटे के कमरे में आए। उनके हाथ में वही पुराना लेजेंडरी पीनट बटर जार था और साथ में था एक सील्ड बंद लिफाफा। आप बेटे की उलझन का अंदाजा लगा सकते हैं। वो पक्का यही सोच रहा होगा कि जिंदगी के सबसे खास दिन पर बचपन का ये अजीब सा मजाक फिर से क्यों लौट आया है।
लेकिन जैसे ही बेटे ने वो लिफाफा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी तरह से सुन्न था, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर $60,000 का एक चेक रखा हुआ था। जी हाँ, $60,000। चेक देते हुए पिता ने बस इतना कहा, ये तुम्हारे नए घर के डाउन पेमेंट के लिए है। ये वही पैसा है जो तुमने पिछले 16 सालों में गालियां देने पर जमा किया था। ये शब्द सुनते ही बेटे की आंखों से आंसू छलक पड़े। उस एक पल में उसे समझ आ गया कि उसके पिता का ये जिंदगी भर का अजीब सा प्रोजेक्ट असल में कितना बड़ा और गहरा प्यार था। और इसी के साथ आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 5, ए फादर्स लेगेसी, एक पिता की विरासत। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि इस पिता ने खुद अपने बचपन में अपने पिता यानी उस लड़के के दादाजी के ऐसे ही सख्त जार वाले नियम का सामना किया था। लेकिन दादाजी ने उस पैसे का क्या किया? उन्होंने उस पैसे से अपने लिए एक नाव खरीद ली थी। वहीं इस पिता ने इस कहानी का अंत पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने फैसला किया कि इस पैसे का फायदा उन्हें नहीं बल्कि उनके बेटे के भविष्य को मिलेगा। सोचिए, पीढ़ियों से चली आ रही एक स्वार्थी परंपरा को एक पिता ने कैसे तोड़ दिया। उन पैसों को अपनी किसी ऐशो आराम की चीज पर खर्च करने के बजाय बेटे के घर की नींव में लगा दिया। ये बस एक सख्त नियम नहीं था, बल्कि 16 साल लंबा एकदम खामोश और निस्वार्थ प्रेम था। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक पीढ़ी का निस्वार्थ फैसला पूरे परिवार की विरासत को नया रूप दे सकता है। तो अगली बार जब कोई नियम बहुत सख्त लगे तो सोचिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन की सबसे सख्त सीमाएं हैं चुपचाप हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद की नींव रख रही हों?